हम आज शांति हरि सुदन चांद पब्लिक स्कूल के अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों का हिंदी का प्रथम क्लास लेने जा रहे हैं। विषय है सच्चे विद्यार्थी। कविता के लेखक हैं, कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था और 30 जनवरी सन 1968 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भारत के ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार रह चुके हैं। इनकी रचनाएं अपने समय की एक उत्कृष्टतम कृति है। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में 2 पत्रिकाओं का निर्माण किया। उसका नाम था करमवीर और प्रभा। इनके संपादन के रूप में शासन के खिलाफ काफ़ी अच्छा विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया और भारतीय गुलामी से बंधे हुए लोगों को प्रेरित किया गया ताकि वे गुलामी की जंजीर को तोड़ सकें। इसके लिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। ब्रिटिश शासकों के क्रोध का शिकार होना पड़ा। उनकी कविताओं में देश प्रेम और प्रकृति प्रेम का सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। 1963 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की मानद उपाधि प्रदान की गई। उनके काव्य तरंगिणी के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटनी, जुगचरण, बेणुलो गुंजे धरा, बिजुरी काजल, आज रही आदि उनकी कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि ने विद्यार्थी काल को मानव जीवन का स्वर्णिम काल बतलाया है। यही काल हमारे भविष्य का निर्माता होता है। यदि हम इस समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो यह हमारे जीवन का कुठाराघात के समान है। हम अपने इस अनमोल समय को जानें, पहचानें और उनको क्रियान्वित करें और आगे बढ़ते रहें। यही बात कवि ने कविता के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। हम सबको झटपट जग जाना होगा, अर्थात संसार की रीति को हम सबको झटपट जग जाना होगा। संसार की रीति को देखकर निर्भय काम में लगकर, मस्तिष्क को दृढ़ करके, ऊंचे मन वाला बनकर, वीर बनकर, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर के चरणों में जीवन रूपी पुष्प को अर्पित करना होगा। जब वह स्वार्थी संसार एक दिन दूसरों का उपकार करने वाला बन जाएगा हम विद्यार्थियों के माध्यम से, तब हम सच्चे विद्यार्थी कहलाने के लायक हो जाएंगे। भीष्म पितामह दूसरा पद्य है, ब्रह्मचर्य व्रत भीष्म पितामह को आगे रख धार रहे हो, वीर तेज में अर्जुन बनकर दुर्जन दल को मार रहे हो, सादेपन से हो सुतीक्ष्ण पागल से प्रण को पाल रहे हो, न्याय नीति में विदुर सरीखे तीखे वाक्य निकाल रहे हो, कर्म क्षेत्र हमको मिल जावे हो बस इसी बात के प्रार्थी, ऋषियों की संतान वही है अद्भुत भारतीय विद्यार्थी। भारतीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया है और बतलाया गया है कि भीष्म पितामह की तरह आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करके, भीष्म पितामह ने अपने पिता को खुश करने के लिए आजीवन विवाह नहीं करने और राज्य नहीं करने की शपथ ली थी, प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन की तरह वीर बनकर शत्रुओं की सेना मारकर के अधिक तीव्र तेज बनना होगा, पैना बनना होगा, न्याय नीति में विदुर के समान बनना होगा। अपने कर्म क्षेत्र की कामना करने वाले विद्यार्थी ही ऋषियों की संतान हो सकते हैं। हम ऋषियों के संतान हैं। चलिए आगे बढ़िए।
तीसरा पद्य है, सीख रहे हो पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण, नैतिक छानबीन की दृढ़ता, मर्म स्थल में भरने के गुण, हृदय हाथ मस्तिष्क मिलाकर कर्म स्थल जय करने के गुण, अपनी कार्य शक्ति से दुनिया भर का मन बस करने के गुण, वे ही है माता के रक्षक, वे ही सच्चे विद्यार्थी, वे ही लक्ष्यों के लक्षक। प्यारे भारतीय विद्यार्थी, हृदय और दिमाग से सोचकर, हाथों से कार्य करके कर्म स्थल को जय करने के गुण एक प्यारे भारतीय विद्यार्थी में निहित हैं। अपने कार्यों के बल से पूरी दुनिया को बस में करने के गुण भारतीय विद्यार्थी में निहित हैं। वे ही धरती माता की रक्षा करने वाले सच्चे विद्यार्थी हैं। कविता में पश्चिम से धर्म स्थल में मरने के गुण सीखने की बात कही गई है। हृदय में नैतिक आचरण को पूर्ण रूप से ग्रहण करने की बात कही गई है। इन कविता में कवि कहता है कि भारतीय विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके गुण सारा संसार जाने, ऐसे विद्यार्थी जो भारतीय शिक्षा का एक नया सूरज उदय करने वाले हों, अर्थात सारी दुनिया भारतीय शिक्षा को जाने और उसे माने भी, जो भारतीय सागर को प्रतिदिन प्रसन्न करने वाले हों, जो भारतीयों की निंदा करने वाले को तुरंत व्याकुल करने वाले हों, इस समाज में देश में परिवर्तन की चाह रखने वाले हों, जो देव भारती की आज्ञा मानने वाले हों, ऐसे ही विद्यार्थी बिना संदेह के भारतीय विद्यार्थी बन सकते हैं। प्रस्तुत पाठ सच्चे विद्यार्थी के 7 नंबर पेज के 4 और 5 के प्रश्नों को लिखें, अपने प्रयास से लिखें और उनके उत्तर को याद करने का प्रयास करें। अगले क्लास में